देश में आज कोरोना संक्रमण के 3,82,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि 3,37,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ये पॉजिटिव न्यूज है। 3,37,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हर दिन अब ये सुनते हैं कि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, मरीजों की समस्या की कहानी सुनते हैं, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो डॉक्टर दिन रात एक कर लोगों की जान बचाने में लगे हुए, उनकी कहानी क्या है? कैसे वो परिवार से दूर रहकर हमारे आपके लिए समाज सेवा में लगे हुए हैं, वॉरियर की तरह लोगों की जान बचाने में लगे हुए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। कैसे खुद की जान की परवाह किए बगैर आपकी हमारी मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। हम आपको पूजा मक्कड़ और वरुण भसीन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये समझेंगे कि कोरोना काल में डॉक्टर्स होना कितना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर एक डॉक्टर की है, या यूं कहें कि हमारी जान बचाने वाले भगवान की है। वो भगवान जो 24 घंटे में 15 घंटे तक मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और पीपीई किट में रहते हैं। आपकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं। और जब ये डॉक्टर पीपीई किट उतारते हैं तो इनकी हालत ऐसी हो जाती है, पसीने से लथपथ, यानी शरीर का पूरा पानी बाहर आ चुका होता है, जो किसी को भी बीमार करने के लिए काफी है। बावजूद इसके कोरोना के इस जंग में डॉक्टर लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। लेकिन ऐसा वो कब तक कर पाएंगे? आखिर इस कोरोना के आतंक से लड़ने की कोई तो सीमा होगी। हम हर दिन ये बताते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, अस्पताल में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन क्या हमने कभी किसी डॉक्टर की कहानी जानने की कोशिश की? क्या 1 साल में डॉक्टर नहीं थक चुके होंगे? क्या हमने ये जानने की कोशिश की अपने परिवार को खतरे में डालकर हमें बचाने वाले ये डॉक्टर्स कैसे जी रहे हैं? अस्पताल में जब मरीज आंखों के सामने होते हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल के भी होते हैं, दिल करता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब ठीक हो जाए, ये सारा संकट हट जाए। लेकिन कई बार बचा नहीं पाते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे डॉक्टर मित्रों के ही परिवार में, हमारे अपने परिवारों में ही कई बार बच नहीं पाते हैं, कोरोना से कैजुअलिटी हो जाती हैं। तो स्ट्रेस बहुत है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, दिल छोटा नहीं करना है। संकट आया है, हमेशा नहीं रहेगा। डॉक्टर्स की ये कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि देश में आज की तारीख में कितने डॉक्टर्स हैं और एक डॉक्टर कितने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना का इलाज करने वाले कुल 10,80,656 डॉक्टर हैं, जबकि 2,06,65,148 लोगों को कोरोना हो चुका है। यानी एक डॉक्टर तकरीबन 19 कोरोना पीड़ितों का इलाज कर चुका है। देश भर में कोरोना से जो जंग चल रही है, उसमें सबसे ज़रूरी जो आधार है हमारा, वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। और वो भी लगातार इस दूसरी वेव में अपने जी जान के साथ लगे हुए हैं और मदद कर रहे हैं, उन पेशेंट्स की इलाज कर रहे हैं, जिससे कि वो उनकी ज़िंदगी बच पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद भी संक्रमित हुए, यानी कि वो डॉक्टर्स खुद संक्रमित हो गए, उनकी सेवा करते करते उस खतरनाक स्ट्रेन का जो था उसके चुंगल में फंसे, लेकिन बचकर वापस से आकर वापस से वही ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में उन डॉक्टर्स का दर्द समझिए जो सिर्फ एक बार नहीं, 2-2 बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके उसी कोरोना वार्ड में तैनात है। हर पल उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन वो लोगों की जान बचाने में लगे हैं। दिल्ली और देश के अस्पतालों में महामारी के समय में भी जी जान से काम कर रहे डॉक्टरों के बारे में सोचिए। कभी कभी वो थक जाते हैं, खुद को लाचार और बेबस भी महसूस करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आज आपको ऐसे डॉक्टरों के दर्द को भी समझना चाहिए। ये दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर मिर्जा आकिब हैं। कुछ ही दिन पहले ये पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जिस दौरान ये कोरोना से लड़ रहे थे, अपना दर्द परिवार तक को बता नहीं पाए। इन्हें डर था कि परिवार के लोग कहीं परेशान न हो जाए। परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हो गए थे जब पता चला तो। लेकिन यही है, जितना बातें हो सकी उतनी बताई, पूरी बातें भी नहीं बताई घर पे। घर से भी छुपाना पड़ा? हाँ, छुपाना पड़ा। नेगेटिव होने के बाद ही मैंने जो है डिस्कस किया घर पे। उसके पहले तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया घर पे उतना। कोरोना से ठीक होने के कुछ दिन बाद ही इन्हें फिर ड्यूटी पर लौटना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और लोगों की जान बचानी है।
रिक्वायरमेंट है इस समय डॉक्टर्स की, तो इस वजह से ड्यूटी जल्दी ज्वाइन करना पड़ा मेरे को। सो यही सोच के मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे। हालांकि हेल्थ की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं रिसेंटली तुरंत ज्वाइन कर पाता, लेकिन फिर भी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ज्वाइन किया। आकिब जैसे डॉक्टरों के लिए काम करना उस वक्त और मुश्किल हो जाता है जब पीपीई किट में 14 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, जो शरीर और दिमाग दोनों को थका देता है। 13-14 आवर्स डे में ड्यूटी होती है हमारी, नाइट में भी ऐसी होती है। सो काफ़ी हेक्टिक होता है, लोड ज़्यादा है पेशेंट्स का। कुछ ऐसी ही कहानी बीएल कपूर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर संदीप नायर की है। डॉक्टर नायर पिछले 15 महीने से अपने माता पिता को दूर से ही मिलते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका परिवार भी उनकी वजह से संक्रमित न हो जाए। हम लोग जो कोविड में काम कर रहे हैं, हम बड़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, और क्यों ना करें, ये हमारा काम है। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये सोल्जर अगर नहीं लड़ेगा देश के लिए तो वही हमारा है कि अब इस टाइम हम नहीं लड़ेंगे तो कौन नहीं लड़ेगा। डॉक्टर नायर कहते हैं कि इलाज करते हुए कई बार मरीजों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। इनका दर्द सिर्फ इतना है कि डॉक्टरों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप हमें थैंक यू कहें, हम ये नहीं कहते कि हमारे को आप आके कुछ कहें, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट करें। कि ये नहीं सोचे, कई बार हम फ़ोन नहीं उठा सकते पेशेंट्स के, कई बार हम आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हमने जब पीपीई किट डाला होता है, राउंड लेते हैं, तो आसान नहीं होता कि सब टाइम कर सके, क्योंकि हम पेशेंट्स में घिरे हुए हैं। अभी भी मैं 98 पेशेंट्स देख के आ रहा हूँ और देखने जा रहा हूँ। सो राउंड लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो जस्ट रिस्पेक्ट एंड जस्ट सी दैट वी आर ऑल्सो वर्किंग अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। डॉक्टर नायक एक दिन में तकरीबन 100 मरीज देखते हैं। वक्त कैसे बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, खाने पीने तक की याद नहीं आती। सर टाइम का कुछ मालूम ही नहीं है सर। कल 7 बजे आया था, शाम के 7, साढ़े 7, 8 बज गए थे। 12 घंटे 13 घंटे, क्योंकि राउंड लेना था, ओपीडी में पेशेंट देखने थे, बाकी जगह देखना था। अब फ़ोन बंद नहीं हो रहा है सर। हर एक मिनट में कम से कम 10 फ़ोन आते हैं बेड के लिए और ट्रीटमेंट के लिए पूछने के लिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश जितनी ऑनलाइन कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा वो हम भी नहीं कर पाते क्योंकि टाइम के कारण। डॉक्टरों के इसी जज्बे पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीएम ने आज ट्वीट कर कहा भी है, ये देखकर अच्छा लगता है कि हमारे हेल्थ वर्कर और नर्स वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीके की बर्बादी रोकना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की देखरेख करने वालों को प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान देने का भी ऐलान किया। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में भी बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, लेकिन इस बार हेल्थ केयर वर्कर्स में ऐसे मामले कम नजर आए क्योंकि इस बार वैक्सीन का असर दिख रहा है। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल कोरोना की वजह से देश में 730 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई थी। इस बार अप्रैल महीने में अब तक भारत में कम से कम 34 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके एलएनजेपी अस्पताल की डॉक्टर ऋतु बताती हैं कि मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित होने वाले डॉक्टर जैसे ही ठीक होते हैं वो तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। हमारे डॉक्टर ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं इस बार, और अप्रॉक्सीमेटली हमारे 40 लोगों की जो टीम है उसमें से 10-11 इन्फेक्ट हो चुके हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं वो ठीक हो गए, अपने उसी ज़ील के साथ वापस आ रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके आने से अभी और वो जाने बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट का नंबर कम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो वापस जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जैसे ही नेगेटिव हो वैसे ही हमें वापस आने दिया जाए, जबकि हम कोशिश करते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए रिकवर होने के लिए। अपनी जान को खतरे में डालने के बाद भी डॉक्टरों के लिए सिर्फ और सिर्फ मरीज की जान कीमती है। वो कहते हैं कि इलाज तो डॉक्टर कर देंगे, लेकिन व्यवस्था सरकार देख ले। लोगों को थोड़ा सा धीरे रखें, लोग भी, डॉक्टर भी और हॉस्पिटल भी, और उतनी ऑक्सीजन रखें जितनी उनको चाहिए और उतनी ऑक्सीजन देते रहें। हम तो कह रहे हैं सरकार ऐसा करते रहे कि 6 घंटे बाद 2, 4 घंटे बाद 2, 8 घंटे बाद 2 रिक्वायरमेंट देते रहें, तो ताकि हमारा जो मैन पावर है या हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकें लोगों का, रादर देन सारा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करते रहें। इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो परेशान करने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के वो छात्र
जो कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे उन्हें बदले में 3,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। अब आप सोचिए, अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाने के एवज में 3,000 रुपए महीना, क्या ये सही है? क्या ये एक क्रूर मजाक नहीं है? ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए खास नीति बने। अगर लोगों को बचाते हुए किसी की जान चली जाए तो उनके परिवार को जिंदगी भर किसी तरह का दुख न हो। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया।